नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रपृच्छुः मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। जो सूत जी हैं वो सभी पुराण और वेदों के जानकार हैं। श्री व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण और 4 वेदों की रचना की है, ऐसे उन व्यास जी महाराज से उनके जो शिष्य हैं सूत जी से सभी ऋषि मिलकर के पूछने लगे कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्त वांछितम फलम, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे जिस मन में जिसकी जो भी कामना हो वो उसकी कामना पूर्ण हो सके। ऐसा हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही एक बार नारदेनैव संपृष्टो भगवान कमलापति। एक बार नारद जी ने कमलापति यानी भगवान नारायण से एक प्रश्न किया। एक बार क्या हुआ कि नारद जी अनेकों लोकों में घूमते हुए और मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से लोग जो जिनका जन्म हुआ है नाना योनि समुत्पन्ना क्लेश्यमानान स्वकर्म, भी अपने कर्म के कारण वो सब दुखी हो रहे हैं। अलग अलग जन्म लेकर के वो सब दुखी हो रहे हैं। तो इन सब का दुख कैसे दूर हो सकता, ऐसा मन में विचार करके वो भगवान नारायण के पास, जहाँ भगवान निवास करते हैं क्षीर सागर में, वहाँ भगवान गए और वहाँ क्या देखते हैं, तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान की देखा, भगवान का शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म माला, वनमाला से विभूषित हो रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। उनको देखा कि भगवान बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। उनकी स्तुति करने लगे कि भगवान आपको प्रणाम है, आप अनंत शक्ति के संपन्न हैं, मन और वाणी से भी आपको कोई पा नहीं सकता, आपके गुण अनेक हैं, सबके जो जितनी भी जीव जंतु हैं सब भूतों के दुख को हरने वाले प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जब नारद जी ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान ने कहा कि आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, आप निसंकोच होकर मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु मर्त्य लोके जना सर्वे, मृत्यु लोक में जना सर्वे सभी जन लोग बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं। उन सब का दुख कैसे दूर हो सकेगा, ऐसा कोई उपाय आप हमें बताइए। भगवान ने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और एक लोक जिससे लोक का कल्याण होगा, जनता का कल्याण होगा, यदि वो अच्छी विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं और भगवान की फलदायिनी कथा को सुनते हैं, तो मनुष्यों के यहाँ सुख भोग करके और अंत में मृत्यु लोक में वहाँ भी मरने पर भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी ने कहा कि क्या फल है, किम फलम किम विधानम कृतम केनैव तद्वतम, क्या फल है, किस दिन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, सब हमें विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा दुख शोक को शमन करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, शोभा को संतान को देने वाला, सभी जगहों पर विजय दिलाने वाला, यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। और सत्यनारायण देव को जो शाम के समय में भगवान का पूजन करते हैं, ब्राह्मण बंधुओं के साथ में ब्राह्मण को बुला करके भगवान के लिए नैवेद्य के रूप में केले का फल, रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, केले का फल, घी दूध, गेहूं का चूर्ण, और गेहूं का अगर चूर्ण ना मिले, आटा ना मिले, तो चावल का आटा बना करके जो भगवान के लिए नैवेद्य के
युक्त हो, ऐसा गुड़ या शक्कर उसमें जो डाल करके नैवेद्य को भगवान को सवाया मात्रा में अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, और इस प्रकार अपने बंधु बांधवों के साथ हो सके तो भगवान का थोड़ा रात्रि में भजन का आयोजन करते हुए जागरण करना चाहिए, फिर पूजन करके अपने घर को जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। ऐसा जो करते हैं, एवं करते मनुष्याणाम वांछित सिद्धि, उनको जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी प्राप्त होती है। विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे छोटा सा उपाय है। जय जय स्कंदी पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।